हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द भुजंगली स्कूल ट्रस्ट संचालित जैनाचार्य श्री अजरामरजी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। सोशल साइंस स्टैंडर्ड 8 चैप्टर 11 द यूनाइटेड नेशन दैट इज यूएन। लेट्स स्टार्ट न्यू चैप्टर ऑन पेज नंबर 84। यहाँ पर एक स्लोगन दिया हुआ है और यहाँ पर 11.1 में फ्लैग ऑफ यूनाइटेड नेशन बना हुआ है। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। व्हाई डू वी नीड एन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन? हमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की क्यों ज़रूरत है? लेट्स सी। मैसिव डिस्ट्रक्शन वाज कॉज्ड इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर वन। जब वर्ल्ड वॉर वन हुआ था उस टाइम पर हमारे कंट्रीज़ में, बहुत सारे कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, लोगों का भी, चीज़ों का भी। पीपल ऑफ द वर्ल्ड वांटेड पीस। हर जितने लोग रहते हैं उनको शांति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस प्रूव दैट it was essential to establish an international organization to safeguard peace in the world, unite different countries and promote international cooperation. हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस के जो लोग हैं उन्होंने एक चीज़ प्रूव की है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होना ज़रूरी है ताकि पूरे वर्ल्ड में पीस बना रहे, शांति बनी रहे, यूनिटी रहे हर डिफरेंट कंट्रीज़ में, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन लोगों के बीच में बना रहे। The idea of an international organization was presented by Woodrow Wilson, then the President of USA. As a result, the League of Nations was established in 1920 with an objective of maintaining peace and cooperation at an international level. फाइनली एक आइडिया आया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने का, जिनको प्रेजेंट किया गया था वुड्रो विल्सन ने, जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे। इसका रिज़ल्ट ये आया कि लीग ऑफ नेशन फाइनली 1920 में लॉन्च हुआ और उनका एक मेन ऑब्जेक्टिव था, मेन मोटिव था, ताकि वो मेंटेन कर सके पीस को और कॉपरेशन बना रहे आपस में इंटरनेशनल लेवल पर, यानी डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ हर कंट्री का एक लेवल है वो प्रॉपरली मेंटेन रहे। दिस वॉज द फर्स्ट एफर्ट टू एस्टैब्लिश एनी सर्च इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। एक पहली कोशिश की गई थी लोगों के बीच में तनाव दूर करने की। For a certain period of time, League of Nations tried to prevent war between nations by solving the disputes diplomatically. कुछ टाइम पीरियड के लिए जो लीग ऑफ नेशन थे उन्होंने कोशिश की कि जो भी वॉर हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है कोई भी नेशंस के बीच में, तो उनको आपस में बिठा के डिप्लोमेटिक तरीके से उसको सॉल्व किया जा सके। बट इट फेल्ड इन प्रोटेक्टिंग वीकर नेशन फ्रॉम बीइंग अटैक्ड बाय स्ट्रॉन्गर नेशन एंड एज अ रिजल्ट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट। लेकिन क्या हुआ कि लीग ऑफ नेशन की ये जो कोशिश थी वो प्रोटेक्ट करने की, जो वीकर नेशन थे, जो ऐसी कंट्रीज़ थी जिनके पास ज़्यादा प्रोटेक्शन के लिए कुछ था नहीं, वो बड़ी बड़ी जो स्ट्रॉन्गर नेशंस है उनसे हार गए, उनके अटैक से वो बच नहीं पाए, जिस वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। लेट्स सी ऑन पेज नंबर 85। द वर्ल्ड वॉर टू वॉज मोर डिस्ट्रक्टिव दैन द वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन से ज़्यादा खतरनाक, नुकसानदायक वर्ल्ड वॉर टू था, जिसमें एटॉमिक बॉम्ब यूज़ किए गए थे, जिससे बहुत सारे लोगों की जान चली गई। ऑलमोस्ट पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में ज़्यादा या कम हर एक इंसान इफ़ेक्ट हुआ और पूरे वर्ल्ड में वो आतंक फैला रहा था। Now we will talk about formation of United Nation Organization. किस तरीके से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई? Diplomats across the world were determined to free the world from the imminent danger of wars and world wars. ये जो डिप्लोमेटिक जो आंसर्स वो क्रिएशन किया गया था वो इसीलिए किया था कि पूरे वर्ल्ड में लोगों के दिल में जो डर है, डेंजर ऑफ वॉर्स है, पूरे वर्ल्ड में ऐसा हो रहा था कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उसको कम करने के लिए बनाया गया था। जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्होंने एक एफर्ट की, उन्होंने एस्टेब्लिश किया वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, और एज अ रिजल्ट ऑन 24 अक्टूबर 1945 यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टैब्लिश इन ऑर्डर टू सस्टेन पीस इन द वर्ल्ड एंड प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। फाइनली जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, प्रेसिडेंट थे यूएसए के, उन्होंने कोशिश की, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिनका नाम था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और डेट थी 24 अक्टूबर 1945। उनका बनाने का एक मकसद था कि पूरे वर्ल्ड में शांति बनी रहे और लोगों की भलाई के लिए काम किया जा सके, जिनको शॉर्ट फॉर्म में नाम दिया गया था यूएनओ।
एंड इट इज़ नॉट नाउ इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज द यूनाइटेड नेशन। आज हम उसको यूनाइटेड नेशन के नाम से जानते हैं। The UN started with 51 nations as its members and today the number has grown to 193। जब ये यूनाइटेड नेशन स्टार्ट हुआ था 1945 में, तब 51 नेशंस इसमें इन्वॉल्व थे मेंबर एज अ मेंबर। एंड टुडे आज के टाइम में अगर रिसेंटली देखा जाए तो 193 है, और हो सकता है अब प्रेजेंटली इससे ज़्यादा बढ़ गया हो। नाउ लेट्स सी ऑन पेज नंबर 86 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूएन। जो ऑब्जेक्टिव्स थे उनके मकसद क्या थे, यूएन यूनाइटेड नेशन के, उनको करना क्या था ये स्टार्ट करके। नंबर 1, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सेफ्टी। वो चाहते थे कि इंटरनेशनल लेवल पर, यानी एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ शांति से रहे, सेफ्टी के साथ रहे, कोई एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए। टू प्रमोट द फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप अमंग मेंबर नेशन। जितने भी जो मेंबर्स थे, जो यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर्स थे, उनके बीच में आपस में भाईचारा होना चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए, एक फीलिंग आनी चाहिए एक दूसरे की मदद करने के लिए। टू सॉल्व इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड ह्यूमैनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स एट इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल लेवल पर यानी एक कंट्री दूसरे कंट्री को इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, सोशली, कल्चर, ह्यूमैनिटी के बेस पर एक दूसरे की मदद कर सके। एंड द लास्ट वन, टू सीक कॉपरेशन टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड द फंडामेंटल राइट्स टू फ्रीडम। फाइनली एक लास्ट ये था कि जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए ह्यूमन बींग्स के लिए, ह्यूमन राइट्स जो हक है लोगों का, और फंडामेंटल राइट्स जो हमारे आज़ादी को लेकर वो हमें मिलने चाहिए। These objectives are realized by the 6 organs of the UN. Let's know about each and short. और इसी मकसद को पूरा करने के लिए ऐसे टोटल 6 ऑर्गन्स बनाए गए थे यूएन के, जो हर एक अपना अपना ड्यूटी कर रहे थे। लेट्स टॉक अबाउट दैट ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ऑर्गन्स जो एक बॉडी का पार्ट होता है, तो यूनाइटेड नेशन के ऐसे 6 बॉडी पार्ट्स थे जो अलग अलग अपना काम कर रहे थे। लेट्स स्टार्ट विथ नंबर 1। पहले है सेक्रेटेरिएट, इम्प्लीमेंट्स द डिसीजन टेकन बाय वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द यूएन। सेक्रेटेरिएट का काम क्या होता है, उसमें जितने मेंबर्स होते हैं उनका काम ये होता है कि जो भी डिसीजन लिया गया है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से, जो भी ऑर्गन्स है यूएन के, उसको इम्प्लीमेंट करना, यानी लोगों के सामने लाना, प्रेजेंट करना। जनरल असेंबली, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंट्रीज टू डिस्कस एंड सॉल्व द इंटरनेशनल इश्यूज। जनरल असेंबली का काम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो भी कंट्रीज़ की है सबको बिठाओ, मेंबर्स को बिठाओ, डिस्कस करो, और जो इंटरनेशनल इश्यूज़ है, यानी एक कंट्री का दूसरे कंट्री से जो भी मन मुटाव है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो बैठ कर आपस में डिस्कस करके सॉल्व करवाना, ये जनरल असेंबली का काम है। सिक्योरिटी काउंसिल सेफगार्ड्स द इंटरनेशनल सिक्योरिटी। सिक्योरिटी काउंसिल इंटरनेशनल लेवल पे लोगों की सिक्योरिटी करते हैं, यानी एक एक कंट्री, जो भी कंट्रीज़ को अगर कोई इशू है तो उसको सेफगार्ड करना सिक्योरिटी काउंसिल की जिम्मेदारी है। एंड द फोर्थ वन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सॉल्व्स द डिस्प्यूट्स अमंग द मेंबर्स नेशन। जो भी मेंबर है नेशंस के, जो सिलेक्ट किए जाते, उनके आपस में जो भी मन मुटाव है, जो भी प्रॉब्लम है, डिस्प्यूट्स है, उसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी है। ट्रस्टीशिप काउंसिल हेल्प्स टू एक्वायर फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन रूल। फॉरेन रूल से फ्रीडम दिलवाना, आज़ादी दिलाना, वो ट्रस्टीशिप काउंसिल की जिम्मेदारी है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इम्प्रूव्स द इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये इम्प्रूव करता है इकोनॉमिक और लोगों की जो सोशल कंडीशन है उनकी मदद करके।